खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। सिर्फ 3 महीने पहले जो देश की शान था, युवाओं का रोल मॉडल था, आज वो एक अपराधी बनकर कटघरे में खड़ा है। दोस्तों, जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। हर किसी को कभी ना कभी सेटबैक्स, एक्सीडेंट्स या फेलियर्स झेलने पड़ते हैं। इसका मतलब आपको जो चैंपियन दिखता है उसके पीछे कई फेलियर्स और हादसे छिपे होते हैं। 3 महीने पहले अगस्त 2004 एथेंस ओलंपिक्स, 19 साल के माइकल फेल्प्स ने 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। रातों रात वे युवाओं के रोल मॉडल बन गए। मगर ठीक 3 महीने बाद नवंबर की एक सुबह उनके मगशॉट्स और गिरफ्तारी के फोटोज हर न्यूज़पेपर और चैनल पर दिख रहे थे। हुआ यूं कि पार्टी से लौटते वक्त माइकल फेल्प्स ने शराब पीकर गाड़ी चलाई, स्टॉप साइन तोड़ डाला। पुलिस ने रोका, सांस की जांच हुई तो खून में अल्कोहल तय सीमा से ऊपर मिला। बस वहीं गिरफ्तारी हो गई। अगर वे कोई आम टीनेजर होते तो बात सिर्फ परिवार पड़ोस तक सीमित रहती, लेकिन वो तो देश के गोल्डन बॉय थे। जब आप प्रसिद्ध होते हो तो आपकी हर छोटी गलती भी प्रसिद्ध हो जाती है। खबर आग बनकर फैल गई, अखबार, टीवी, रेडियो, हर जगह। फेल्प्स कहते हैं, कचहरी में खड़े होना या पत्रकारों के कैमरे झेलना इन्होंने उतनी तकलीफ नहीं दी। सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की थी कि मैंने अपनी मां को शर्मिंदा किया, उस मां को जिसने मुझे अकेले पाला। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पल में सब कुछ छिन गया, जिसके लिए मैंने सालों मेहनत की थी। धीरे धीरे फेल्प्स डिप्रेशन की ओर फिसलने लगे, लेकिन ठीक अगले ही दिन कोच बॉब बाउमैन खुद उनके पास आए और यहीं से शुरू हुआ नई लड़ाई का सफर। कोच ने फेल्प्स की आंखों में देखा और कहा, किसी भी त्रासदी से बाहर निकलने का पहला कदम है जिम्मेदारी लेना और बुरा फील करना छोड़ देना। माइकल, चैंपियन सिर्फ मेडल नहीं जीतते, बल्कि अपनी गलतियों को भी स्वीकार करने का दम रखते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम स्वीकार करो कि हाँ, मेरी गलती है, मुझे नशा करने का कोई हक नहीं। फिर उन्होंने कहा, जो बीत गया वो घटना नहीं, तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अभी तक तुम्हारी पहचान केवल स्विमर की थी, लेकिन अब तुम जो भी करोगे वो ये बताएगा कि तुम असली फाइटर हो। कोच बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर एक शर्त है, अगर तुमने दोबारा यह गलती की तो हमारा साथ यहीं खत्म हो जाएगा। माइकल फेल्प्स को अब साफ दिख रहा था कि सब कुछ दांव पर है। मां का भरोसा, कोच का साथ और आत्मसम्मान। और यहीं से उसके अंदर कुछ जागा, खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा। अब वक्त था रीफोकस करने का। कोच बॉब बाउमैन ने माइकल फेल्प्स का ध्यान उस गिल्ट से हटाया जो उसे अंधेरे में ले जा रहा था, और फिर से नए और कठिन लक्ष्यों की ओर मोड़ा। रीफोकस ऑन गोल्स। उन्होंने फेल्प्स के सामने नया लक्ष्य रखा, 2005 वर्ल्ड चैंपियनशिप। यहां सारे प्रमुख इवेंट्स जीतकर अपना और टीम का दबदबा कायम रखना। इसके साथ शुरू हुई इंटेंस ट्रेनिंग ड्रिल्स, लंबे लंबे सेट्स, कठिन एक्सरसाइज और बेहद छोटे ब्रेक्स। मकसद साफ था, फेल्प्स के गिल्ट को एक नए जुनून में ढालना और बिखरी ऊर्जा को मेंटल टफनेस में बदल देना। सिर्फ शरीर की ही नहीं, अब मानसिक ट्रेनिंग भी बदल चुकी थी। कोच ने फेल्प्स को नए विजुअलाइजेशन दिए। फेल्प्स हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करता और देखता एक ऐसी रेस जहां वो दबाव में है, जहां वो हार की कगार पर है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और अंत में जीत जाता है। कोच दिन रात फेल्प्स के दिल में एक बात गहराई से बिठा रहे थे, गलतियां कमजोरी नहीं होती, बल्कि सीखने के सबसे बड़े मौके होती हैं। बार बार वो खुद से पूछते, सोचो कैसे तुम इस फेलियर को, इस हादसे को अपने जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बना सकते हो, कैसे तुम इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य बना सकते हो। धीरे धीरे पछतावा और गिल्ट खुलने लगे। धीरे धीरे फेल्प्स का बिलीफ बदला, वे हर सेटबैक को चैलेंज मानने लगे। दोस्तों, कोच बॉब बाउमैन ने केवल फेल्प्स को ही नहीं, बल्कि अन्य एथलीट्स को भी चैंपियन बनाया है। इसलिए हमें उनकी बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। वे अपनी किताब में कहते हैं कि इंसान को चैंपियन बनाने का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है।
लेकिन हर सफलता के पीछे कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर स्मार्टली और कंसिस्टेंटली काम करना होता है। अगर आप कुछ चीज़ें ढंग से करो तो आप अपने बेस्ट वर्जन में पहुंच जाओगे। दोस्तों, एक ऐसा जरूरी प्रिंसिपल है जो कोच बाउमैन को शुरुआत में ही माइकल फेल्प्स को सिखाना पड़ा। छोटे माइकल बचपन से ही ADHD का शिकार थे। ध्यान बार बार भटकता, किसी भी चीज़ में मन न लगता। 6th क्लास की टीचर ने तो कह दिया, यह लड़का कभी किसी काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। यह बात सालों तक फेल्प्स के कानों में गूंजती रही। शायद टीचर ये बात नहीं जानती थी कि 9 साल की उम्र में फेल्प्स के पिता घर छोड़कर चले गए और स्कूल में बच्चे उनके लंबे चेहरे और बड़े कानों पर हंसते। इन सब के कारण फेल्प्स अंदर से दुखी और बेचैन थे। लेकिन फेल्प्स तैराकी में बहुत अच्छे थे। वे अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी एनर्जी स्विमिंग पूल में उड़ेल देते। जब कोच बॉब बाउमैन ने 11 साल के माइकल फेल्प्स को देखा तो उन्होंने उनकी माँ और फेल्प्स से कहा, अगर ये 5 साल लगकर मेहनत करे तो आपका बेटा एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। परिवार उत्साहित था। छोटा माइकल भी मोटिवेटेड था। वो कुछ कर दिखाना चाहता था। लेकिन फिर वही हुआ जो हम सबके साथ होता है। कुछ हफ्तों में जोश ठंडा हो गया। माइकल अपना गोल भूल गया। रूटीन बोरिंग लगने लगा और मेहनत भारी लगने लगी। कोच कहते हैं कि गोल से भटक जाना नॉर्मल है। अक्सर हम सभी ये करते हैं। एक दिन गोल बनाते हैं और अगले दिन उसी गोल को भूल जाते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी परिवार, कभी दोस्तों, कभी गर्लफ्रेंड के साथ ड्रामा और कभी कुछ और। पहली प्रायोरिटी तो छोड़ो, गोल कभी दूसरी प्रायोरिटी पर नहीं रहता। लेकिन चैंपियंस इसका तोड़ जानते हैं। तोड़ क्या है? कोच ने फेल्प्स से कहा, लॉक डाउन योर फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। हम लक्ष्य बनाते हैं और फिर उसे कभी आंखों से ओझल नहीं होने देते। इसके लिए उन्होंने फेल्प्स को एक सादा सा पर ताकतवर रूटीन दिया। हर सुबह जैसे ही फेल्प्स प्रैक्टिस पर आते तो बीते 7 दिनों की प्रोग्रेस और गोल्स ऊंची आवाज में अपने कोच को सुनाते। यह हर रोज की आदत बन गई। कोई भी दिन बिना इस रूटीन के शुरू नहीं होता। नतीजा, गोल्स कभी सेकंड प्रायोरिटी पर नहीं रहा। बाकी सब चीजें, इमोशनल ड्रामा, डिस्ट्रैक्शन, कुछ महत्व नहीं रखता था। माइकल को हर प्रैक्टिस में याद रहता, मैं यहां मेहनत करने क्यों आया हूं। दोस्तों, संदेश साफ है। जो भी हासिल करना चाहते हो उसे रोज जोर जोर से बोलो। हर प्रैक्टिस से पहले याद करो। दुनिया को लगेगा तुम ऑब्सेस्ड हो, पर तुम्हारे दिमाग की पहली, दूसरी और तीसरी प्रायोरिटी प्रैक्टिस, डेली टारगेट्स और गोल्स ही होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो लक्ष्य कभी आंखों से उछल नहीं होगा। अगली बात जो कोच ने माइकल फेल्प्स को सिखाई, गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। आराम के लिए आराम त्यागो। दोस्तों, स्विमर्स के साथ भी वही होता है जो हम लोगों के साथ होता है। अकेले में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही कंपटीशन का प्रेशर आता है वैसे ही उनकी टेक्निक और एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। कोच बॉब बाउमैन कहते हैं कि अगर आपको प्रेशर में परफॉर्म करना है तो पहले विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो। ये बातें ट्रिगर मत होने दो कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी क्या गलती थी, मैं इतना कमजोर क्यों हूं। अगर ये सवाल मन पर हावी हो जाए तो आप प्रेशर में डिफेंसिव हो जाओगे और प्रॉब्लम आते ही घुटने टेक दोगे। बाउमैन सिखाते हैं कि चैंपियंस हालातों को नहीं कोसते, वे हालातों को अडेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सिखाने के लिए उनकी ट्रेनिंग फिलॉसफी काफ़ी कठिन है। वे हफ्ते में 2-3 बार अपने स्विमर्स को असाधारण हालातों में डालते हैं। वे ऐसी कंडीशंस बनाते हैं जहां थकान, डर और डिस्कम्फर्ट साथ साथ चलती हैं और फिर भी प्रोग्रेस मांगी जाती है। कई बार वो खिलाड़ियों की पीठ पर वेट बांध देते और ऊंची आवाज में आदेश देते, हाँ पीठ पर वजन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें धीमा तैरने की इजाजत है। अपनी बेस्ट स्पीड दिखाओ, यही साबित करेगा कि तुम चैंपियन हो। सबसे मुश्किल स्थिति में आपके पास 2 रास्ते होते हैं, राइज टू द ओकेजन, मौका देखो और कुछ करके दिखाओ। दूसरा, फेस पनिशमेंट, अगर हार जाओ तो सहो पर बहाने मत बनाओ। कोच ने माइकल फेल्प्स को एक बार ऐसी ही चुनौती दी। हुआ यूं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के ठीक एक दिन पहले माइकल फेल्प्स के स्विमिंग गॉगल्स कहीं गायब हो गए। कोच बॉब बाउमैन ने साफ कहा, नए गॉगल्स नहीं मिलेंगे, आंखें बंद करके फाइनल रेस करो।
फेल्प्स ने वैसा ही किया, विक्टिम माइंडसेट ट्रिगर नहीं होने दिया। आप सोचोगे कितना सन की कोच है, पर इस पागलपन का नतीजा बीजिंग ओलंपिक्स में दिखा। 200 मीटर बटरफ्लाई के फाइनल में अचानक फेल्प्स के गॉगल्स के अंदर पानी भर गया। फेल्प्स ने आंखें बंद की, हर लैप पर स्ट्रोक गिने और वही एक्यूरेसी रखी, ना एक हाथ कम चलाया ना एक ज्यादा। आखिर में उन्होंने न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। कोच बाउमैन का सिद्धांत सबके सामने है, अगर तुम्हें खुद को चैंपियन बनाना है तो खुद को ऐसा माहौल दो जहां प्रेशर में भी परफॉर्म करना पड़े और विक्टिम माइंडसेट के लिए कोई जगह ना बचे। चैंपियन माइंडसेट बनाने के लिए कोच अगली बात कहते हैं, प्रोग्रेस नेवर स्टॉप्स, प्रगति कभी नहीं रुकती और ना ही आपको रुकना चाहिए। कोच बॉब बाउमैन मानते हैं कि प्रोग्रेस में असाधारण पावर छिपी है। सोचिए, आप एक जरूरी रेस हार गए, पर उसी रेस में आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, आपका बेस्ट टाइम आया, तो आप हारने के बावजूद मोटिवेटेड महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन आपने अपनी पुरानी लिमिट तोड़ी। हालात चाहे जैसे रहे हों, आपने अपना बेस्ट प्रदर्शन दिया। यही छोटी छोटी जीत आपको हर बार बेहतर और बेहतर बनने के लिए उकसाती है। बॉब बाउमैन इसे कहते हैं पावर ऑफ प्रोग्रेशन। वो आगे समझाते हैं कि ज्यादातर लोग अच्छा रिजल्ट मिलते ही आराम ढूंढ लेते हैं, लेकिन चैंपियंस इस पावर ऑफ प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। हर छोटी जीत से वे खुद को इंस्पायर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? बाउमैन की सीधी सलाह है, हर दिन खुद से पूछो, मैंने क्या बेहतरीन किया और अब मैं इससे भी बेहतरीन क्या कर सकता हूं। जैसे ही आप सोचते हो कि अब काफी है, तो ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हमेशा तैयार रहो खुद को अगले लेवल पर ले जाने के लिए। हर दिन अपना स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा उठाओ। दोस्तों, समरी में सबसे पहली बात, किसी भी त्रासदी से बाहर आने का पहला कदम है जिम्मेदारी लो और बुरा फील करना छोड़ो। दूसरी बात, गोल से भटक जाना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन अब गोल बनाओ और इसे हर दिन दोहराओ जिससे ये दिमाग में छप जाए। तीसरी बात, गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। आराम के लिए आराम त्याग दो। चैंपियंस हालातों को नहीं कोसते बल्कि कठिनाई के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। आखिरी बात, प्रोग्रेस नेवर स्टॉप्स। प्रगति कभी नहीं रुकती, ना ही आपको रुकना चाहिए। हर दिन खुद से पूछो, मेरी आज क्या जीत हुई, मैंने आज क्या बेहतरीन किया और अब मैं इससे भी बेहतरीन क्या कर सकता हूँ। खुद को अलग लेवल पर ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहो। दोस्तों, 6 तरीके के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होते हैं जो आपको आगे पढ़ने और सीखने से रोकते हैं। इन नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को जड़ से कैसे खत्म करें और करियर ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, अगले वीडियो में 5 प्रैक्टिकल स्टेप सीखिए। वीडियो अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।